कि दिन को हम परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में एक नई आशीष दे, एक नई खुशियां दे, एक नई संगति के साथ हम परमेश्वर के साथ में आगे बढ़ें और उसको महिमा दे सकें। उसने हमारे और आपके जीवन में बड़ा काम किया है और आज परमेश्वर हमारे और आपके लिए एक आशीष का कारण बना हुआ है। तो इसलिए हम और आप जो है आशीषों से भर जाते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य में भरते हैं और उसको महिमा देते हैं। आज के समय जो परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन में दिया है, हम थोड़ा परमेश्वर के वचन की ओर हम विचार करें। मेरे साथ एक वचन निकाल लें, श्रेष्ठ गीत और उसका 8 का 6 पद को पढ़िए। श्रेष्ठ गीत उसका 8 का 6 पद। श्रेष्ठ गीत। मुझे नगीने की नाई अपने हृदय पर लगा रख और ताबीज की नाई अपनी बाह पर रख, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। उसकी ज्वाला अग्नि की दमक है, वरन परमेश्वर ही की ज्वाला है। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। बहुत ही अच्छा और सुंदर और उम्दा वचन है। हम इन बातों पर हम विचार कर रहे हैं। मैंने इस बात पर देखा, गौर किया। मुझे नगीने के समान अपने हृदय में लगा रख। एक नगीने, वचन में भी हमें रात को एक नग के बारे में जिक्र होता है। नग कहाँ लगते हैं हमें आप जानते हैं। नग अंगूठे में लगाए जाते हैं। नग जो है बहुत से जेवर जो बनाते हैं उनमें लगाए जाते हैं। ये नग का काम होते हैं। आज उस नग का कीमत कितना ज्यादा है। एक नग से इतना चमक होता है, एक नग में जो है कितना खुशियां होता है। एक नग जो है लोगों को मिल जाए, वो सोचता है कि ये मेरे लिए बड़ी कीमती चीज है, ये मिल जाए। पुराने जमाने में जो है अंगूठियों के द्वारा से एक बड़ा काम किया जाता है, मुहर के द्वारा से एक बड़ा काम किया जाता था। आपको मालूम होना चाहिए, जब राजाओं का शासन था, राजाओं के पास हुआ करते थे एक अंगूठी, और जब राजा लोग जो है उस अंगूठी को लेकर के चलते थे। अंगूठी राजाओं के हाथ में शोभा दिया करते थे। अंगूठी राजा लोग जो है पहनते थे। एक बड़ा सुंदर चमकदार हुआ करते थे। उसमें अच्छे नक्काशीदार वाले जो है अंगूठी लगाए जाते थे और पहनाए जाते थे और पहनते थे। लोगों के जीवन में जो है ये बड़ा खूबसूरतियां हैं। एक राजाओं के जीवन में परमेश्वर हमें और आपको इन्हीं बातों को बताना चाहता है कि जब हम उन राजाओं के कहानी को पढ़ते हैं, जब उन राजाओं के बारे में हम सुनते हैं, तो वे लोग जो है कैसे उन राजाओं लोग जो है उस नग को लगा करके अंगूठी पहना करते थे और उस नग का कीमत भी बड़ा बहुमूल्य हुआ करते थे और उस अंगूठी का भी कीमत बहुत बहुमूल्य हुआ करते थे, क्योंकि वो अंगूठी के द्वारा से एक मुहर कहा जाता था। आपको मालूम होना चाहिए, जब यूसुफ के समय में जब राजा फिरौन ने एक सपना देखा और उस सपना के बारे में पूछना चाहा, कोई उसका अर्थ बताए, तब किसी ने बताया कि यूसुफ नामक एक व्यक्ति है जो जेल में है। उन्होंने हमारे ऐसा ऐसी बातें था, उस सपने को बताया और सही हुआ और तब उसको वहां से निकाला गया। और जब उनको लेकर के आया तब राजा के सामने रखा गया और राजा ने उन बातों को पूछा और राजा ने उनको अपने सारे सपनों के बारे में बताया। तब यूसुफ ने जो है उनके बारे में बताया। ये हमने सुना है कि तुझ में बहुत सपना बताने का वो है। तो उन्होंने कहा, मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सब कुछ करता है। ये बातें उन्होंने कहा और तब उसने अपनी बातें रखा और जो बताया उनका अर्थ भी बताया। और तब राजा से उन्होंने कहा, 7 साल का सुकाल है, 7 साल का अकाल है, ये इस काम में को जल्द से जल्द कर ले। राजा को पहले से आगाह किया है। कोई बुद्धिमान व्यक्ति ढूंढ करके अपने राज्य के लिए कोई अच्छा व्यक्ति बना लीजिए ताकि वो इस काम को कर सके। तब लोगों ने कहा, इससे बड़ा अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं है जिसमें ईश्वर का आत्मा वास करता है। अर्थात यूसुफ को जो है उन्होंने मंत्री बना दिया और जब मंत्री बनाया तब उसको अपने वही नग भरा
अंगूठी को जो है उतार करके उसको पहना दिया। और जब वो पहनाया गया तो वो अंगूठी के द्वारा से जो है लोगों के बीच में जाना गया कि ये मंत्री है। कितना बड़ा काम हुआ एक अंगूठी के द्वारा से, एक नग भरा हुआ अंगूठी के द्वारा से उस नगीने का समाज जो है अपने हृदय से लगा करके उसने रख लिया। यूसुफ ने उसको पहना और फिर भ्रमण किया। इसी को कहते हैं अपने दिल में लगा करके रखना। और उसने राजा की उस बातों को अपने दिल में लगाया, अर्थात उस अंगूठी को पहना दिल के समान, जैसे बाइबल में लिखा हुआ है, मुझे नगीने के समान अपने हृदय में लगा रख। यानी कि परमेश्वर मुझे और आपको भी यही कहना चाहता है कि हम और आप जो है परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में हृदय में लगा करके रखें, परमेश्वर से उतना ही प्रेम करें जैसा एक अंगूठे के प्रति, एक नग के प्रति लोगों का प्रेम होता है। लोग इतने मोहित हो जाते हैं उस नग के लिए कि काश मुझे एक नग मिल जाए, काश मुझे एक अंगूठी मिल जाए, काश कि मुझे एक हीरा मिल जाए, मैं उसे पहन लूं। लोग ऐसा सोचता है, ऐसा विचार करता है, ऐसे लोगों के जीवन में होता है। लोग ऐसा जानना चाहते हैं, उसे जो है अपने गले में हार के रूप में, अपने अंगूठे में नग के रूप में उसे पहन लूं। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या कहता है, जैसे आप पहनते हैं वैसे ही मेरे वचन को अपने हृदय से लगा करके रख, क्योंकि ये वचन जो है इस मोती से अर्थात इस नग से बड़ा कीमती है। सुलेमान राजा ने जो है इसके बारे में बयां करता है। सुलेमान राजा के पास क्या नहीं था, धन दौलत सारे चीज था, मोतियों से भरा था, सोने से सबरी से हर चीजों से भरा हुआ था। उसके बावजूद भी इन बातों को सिखाना चाहता है। राजा सुलेमान जो है यहां पर जो लिखता है एक बहुत ही अच्छा और सुंदर बातें कहता है, हम गीत भी गाते हैं, सोने से भी कीमती है यीशु मसीह, सोने से भी ज्यादा, चांदी से भी ज्यादा कीमती है हमारा यीशु मसीह। ये सोना और चांदी क्या है, ये तो कूड़ा और मिट्टी है, लोग जिसके लिए मर रहे हैं। परमेश्वर कहता है उसको अर्थात परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में लगा के रखें। जैसे आप इसको लगा के रखते हैं, गले में लगा करके रखते हैं, लोग घूमते हैं, लोग चलते हैं, लोग देखते हैं, लोगों का निगाह उसी के पर जाता है। अरे कितना सुंदर है, क्या इसका हीरा, कितना सुंदर है इसका नग, कितना सुंदर है इनके अंगूठी के नग। इस प्रकार से लोग जो है कहते हैं, लोग विचार करते हैं, लोग बातें करते हैं, लोग कहा करते हैं। क्या आपने उसको उतने ही कीमती के साथ परमेश्वर के वचन को अपने हृदय से, जो बहुमूल्य है, जो कीमती से कीमती चीज है, उससे बढ़ करके है, उसको क्या हम उसे सीने से लगा के रखते हैं? यदि कहें तो कोई नहीं है, कहने के लिए तो सब हैं, पर बोलने वाला कोई नहीं है। मुंह से तो कहते हैं, यीशु मसीह इसलिए कहता है तुम मुझे होठों से तो मेरी आदर करते हो, पर दिल से दूर हो, दिल से दूर हो। तो परमेश्वर हमें और आपको ऐसा बनाना चाहता है कि हम और आप जो है जैसे नगीने को अपने गले में लगा के रखते हैं, वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है अपने हृदय से भी लगा के रखो। अपने हृदय से भी हमें और आपको जो है परमेश्वर के वचन को लगा के रखना चाहिए, क्योंकि ये बातें एक प्रिय बोल सकता है, प्रिया बोल सकता है, अर्थात एक परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह बोल सकता है अपने प्रेमी के लिए। मेरे जब हम सब श्रेष्ठ गीत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर दो ही बातें आता है, दो ही बातें आता है प्रेम के बारे में, प्रेम के बारे में बातें करता है। और अर्थात अपने
प्रिया से बात करता है, या अपने प्रेमी से बात करता है, या अपने सखियों से बात करता है, अपने लोगों से बात करता है। यही इस बात के सब जो है परमेश्वर का वचन हमें आपको बताता है। श्रेष्ठ गीत में जो है ये बातें हमारे आपके जीवन के लिए, इसको समझना थोड़ा सा कठिन है। लोगों को लगता है कि इसमें गलत उच्चारण है, लेकिन इसका उच्चारण का मतलब, इसका अर्थ है, इसमें छुपा हुआ है। अर्थात वो परमेश्वर का प्रेम छुपा हुआ है, वो अपने प्रेमी के लिए कह रहा है। अर्थात यीशु मसीह एक प्रेमी है और वो अपने प्रेमी के लिए इस बात को कहना चाहता है। हमारा परमेश्वर हमसे और आपसे प्रेम करता है, इसलिए हमसे और आपसे कहना चाहता है, हमारे राब के लिए कहना चाहता है, अपने लोगों के लिए कहना चाहता है। इसलिए इसको नगीने के समान जो है अपने हृदय में लगा करके रखना है, जैसे राजा लोग जो है उसको पहना करते थे। मेरे जो जब इन बातों के विषय पर हम विचार कर रहे हैं, हमारे राब के जीवन में, हमारे जहन में ये बातें आता है। हम आप इस बात को सोच पाते हैं, कि समझ पाते हैं कि कैसे ये वचन हमारे और आपके जीवन में है, कैसे मोतियों के बारे में जिक्र करते हैं, कैसे हीरों के बारे में जिक्र करता है। आपको मालूम होना चाहिए ये हीरे और मोती और जेवरात आपको स्वर्ग में कितना मिल जाएंगे, कितने भरे पड़े हुए हैं स्वर्ग में, इतने भयानक रीति से। आपको मालूम होना चाहिए बाइबल में लिखा हुआ है सोने की सड़क है, मोतियों से भरा हुआ है, विंडो है, सब कुछ है। लेकिन परमेश्वर हमें आपको वो मोती देंगे। आप उस मोती के लिए तो कुछ खोएंगे तब न देंगे। हम तो यहाँ मोती पा ही रहे हैं, ले ही रहे हैं। तो परमेश्वर कहेगा तूने यहाँ पर अच्छी वस्तु पा चुका है। उस धनवान को परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, तूने अच्छी वस्तु इस दुनिया में ले चुका है, अब तुम जो है कहां पर हो? है उस नरक में। इब्राहिम के पास जब धनवान और लाजर पहुंचे थे, जब वो लाजर इब्राहिम के गोद में था और धर्मी व्यक्ति धनवान जो है नरक में पड़ा था, तब उस समय ये बातें कही। मेरे जो हमारे रात के जीवन के लिए परमेश्वर इन बातों के विषय पर कहना चाहता है कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम अच्छे वस्तु को ले सकते हैं। अच्छे वस्तु हमारे सामने रखा है, लेकिन हम उसे लेना नहीं चाहते हैं, उसे ग्रहण करना नहीं चाहते हैं, उसे स्वीकारना नहीं चाहते हैं, उसको हम अपने जीवन में बसाना नहीं चाहते हैं, उसे अपने गले में हार के समान सजाना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर का वचन इसी बात को कहता है, जैसे आप मोती को अपने जीवन में सजाते हैं, मोतियों से भर जाता है, नग से भर जाता है आपका जीवन, वैसे परमेश्वर कहता है कि अपने हृदय में भी ऐसे ही वचन को सजा लो। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने ते वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ना। जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में होंगे तो कभी भी कोई व्यक्ति मोती की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि मोती उसके सामने यीशु मसीह के रूप में दिखाई देगा। यीशु मसीह एक तारे के समान दिखाई दे रहा है, मोती के समान दिखाई दे रहे हैं, हीरे के समान दिखाई दे रहे हैं, सोने के समान दिखाई दे रहे हैं। वो सब कुछ उनको यीशु मसीह दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा। बाइबल में लिखा हुआ है जब नमान कोढ़ी चंगाई होकर के जा रहे थे, तब उस समय उसके साथ में रहने वाले गेहजी ने दौड़ करके कहा, अभी अभी हमारे गुरु के पास कुछ लोग आए हैं, उनको कुछ वस्त्र और कुछ जेवरात दे दीजिए। और वो ले लिया। बाइबल इस बात को बताता है एलीसा अपने कमरे में बैठ करके प्रार्थना कर रहा था, और वो बातें परमेश्वर उनको दिखा रहा है कि देखो कैसे ले रहा है। परमेश्वर उनको दिखा रहा है, क्योंकि एलीसा इन बातों में नहीं रहा है, एलीसा इन बातों से अलग रहा है। एलीसा किसे देख रहा था? परमेश्वर को देख रहा है। उसके सामने वो सोना और चांदी और हीरा और मोती सब कुछ धरा हुआ है, लेकिन उसने कभी भी उसके सोने और चांदी की उस पर जो है नहीं बहागा, उसकी ओर नहीं देखा, उसकी ओर नहीं जाना, मुझे नहीं जाना है। लेकिन उसने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर के पास बैठे रहा, और परमेश्वर ने उनको दिखाया कि गेहजी कैसे ले रहा है। और जब गेहजी वहां से लौट करके आया, तब एलीसा ने पूछा कि तू क्या करने गया था, कहां गया था? उसने कहा नहीं प्रभु, मैं इधर ही गया था। तब उसने बताया
तूने उसे लिया। और जो नामान का कोढ़ है वो आज के बाद से तेरे जीवन में वो कोढ़ आ जाएगा। बाइबल इस बात को बताता है मेरे जो हम और आप जो है किससे ज्यादा पसंद कर रहे हैं, हीरे जवाहरात को, चांदी को, सोने को, ये सारे दुनिया के जेवरातों को हम किसको ले रहे हैं? परमेश्वर का वचन हमें आपको क्या कह रहा है? मुझे नगीने के समान अपने हृदय से लगा के रख कह रहा है। और जब हम हृदय से लगाने की बात कर रहे हैं, परमेश्वर मुझे लगाओ, तो हम किसे लगा रहे हैं नगीने के समान? केवल हीरे को, मोती को, सोनों को किसे लगा रहे हैं? ऐसे नग तो करोड़ों आपको परमेश्वर के राज्य में मिल जाएंगे, ऐसे चीज आपको परमेश्वर के घर में मिल जाएंगे। कोई व्यक्ति यहां से लेकर के नहीं जाएगा, हर व्यक्ति खाली आया है और खाली चला जाता है। लेकिन फिर भी मनुष्य का अहंकार है, जो लोग सोचते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा प्राप्त कर लूंगा। बाइबल में लिखा हुआ यीशु मसीह ने के सामने इसी बात की शब्द का वो कहता है, ए धनवान खा पिए मौज कर, यानी कि बहुत सारा उनके पास धन और संपत्ति था, तो वो सोचा कि खा और मौज कर, मौज में अपना जीवन व्यतीत करता है। लेकिन यीशु मसीह का वचन इस बात को बताता है, जब उसने कहा आज ही तेरा प्राण ले लिया जाएगा, तो ये सब किसका? मनुष्य का जीवन जो है ऐसा ही होता है। किसका होगा, कौन होगा? यहां पर दो शब्द इसी के आगे लिखा हुआ है, इसी बात की शब्द। बाइबल इस बात को बताता है, ताबीज के समान अपनी बाह पर रख। अर्थात कई लोग जो है ताबीज के जो है बांध कर रखते हैं, उसी तरीका से परमेश्वर का वचन को भी अपने जीवन में बांध कर रख ले कर बाजूबंद के रूप में या ताबीज के रूप में, ये सब कुछ जो है वचन में इसके बारे में जिक्र है। और एक चीज और इस बात को कहता है, प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है, यानी कि परमेश्वर से प्रेम कर मृत्यु से बड़ा है। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। लोग जो है उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं। वो परमेश्वर प्रेमी है, हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर, जो हमसे आपसे कहना चाहता है और ये बातें हमें आपको सिखाना चाहता है, क्योंकि ये प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है। इस बात को याद रखिएगा, मृत्यु तो नाशवान चीज है, नष्ट हो जाता है, नाश हो जाता है, मर जाता है, लेकिन प्रेम इस दुनिया में बना रहता है, सामर्थी है, उस दुनिया में हमेशा गाया जाता है, उसकी चर्चा हुआ जाता है। आज देखिए यीशु मसीह का चर्चा, यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने कैसे बनाया इस दुनिया की चर्चा, ये उसका प्रेम है जो आज लोगों के बीच में इसी प्रकार से गूंज रहा है, पूरे विश्व में गूंज रहा है। पूरे विश्व के लोग सुन रहे हैं, पूरे विश्व के लोग देख रहे हैं, पूरे विश्व के लोग जान रहे हैं यीशु मसीह कैसा प्रेमी है। ये सारे जहां में परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। बहुत से लोग जो है ईर्ष्या इस बात की सबर करना चाहते हैं, लेकिन वो निर्दयी है। परमेश्वर हमें आपको इस बात को बताता है और ये भी कहना चाहता है, उसकी ज्वाला अग्नि के रूप है, उसकी ज्वाला अग्नि का रूप है। यानी कि परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि परमेश्वर ही की ज्वाला है, केवल परमेश्वर का ही ज्वाला है। अग्नि का रूप जो है, जो ज्वाला है, वो परमेश्वर ही है, और परमेश्वर को छोड़ और कुछ नहीं है। इस बात को लोग जो है नहीं जान पाते हैं, इसलिए परमेश्वर ने हमारे और आपके सामने रखा कि हम इन बातों को जाने और समझे कि परमेश्वर जो कुछ हमसे कह रहा है, ये मुझे नगीने के समान अपने हृदय से लगा के रख, अपने हृदय में लगा करके रख। यही है परमेश्वर का प्रेम, जो हमारे और आपके जीवन के लिए कहना चाहता है, बताना चाहता है कि लोग इस बात को समझे और जाने कि परमेश्वर एक सच्चा प्रेमी है, परमेश्वर ही है जो हमसे और आपसे प्रेम करता है, और इसके अलावा कोई नहीं है जो हमसे और आपसे प्रेम कर पाए। इतना प्रेम किसी और का नहीं है, क्योंकि उसी में वो चमक है, उसी में वो ज्वाला है,
उसी में वो अग्नि है, उसी में हर प्रकार का रोशनी है, या उसी में कहा जाए तो वो नग है। यानी कि नग जो है हमेशा चमकता हुआ दिखाई देता है। रात के समय में आप रख दीजिए, हीरे को रख दीजिए, कितना चमक होता है, चमकता रहता है। मेरे जो परमेश्वर हमारा भी हीरे से भी कहीं कीमती है, वो चमकता है। आज पूरे विश्व में चमक रहा है, आज पूरे विश्व में दिखाई दे रहा है, आज पूरे विश्व में लोग उसकी चमक के बारे में चर्चा करते हैं। यीशु मसीह, हाँ, वो चमकता हुआ सितारा है, वो चमकता हुआ नग है, वो चमकता हुआ है। हम उसे अपने जीवन में क्या लिख रखे? हृदय से लगा के रखे। परमेश्वर के वचन में हमें इन बातों के विषय में मिलता है। जब हम इसे लगा के रखेंगे तो ही परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में काम करेगा। श्रेष्ठ गीत और उसका 1 का 2 पद में यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह अपने मुंह के चुंबनों से मुझे चुमे, क्योंकि तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है। तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है। यानी कि परमेश्वर का प्रेम कितना उत्तम है, दाख मधु से भी ज्यादा उत्तम है। इस बात को सिखाना चाहता है। यही है उसका प्रेम जो हमसे और आपसे कहना चाहता है। इस नग को जो है अपने हृदय में, अपने सीने में, अपने जीवन में लगा करके रखना। यदि हम ऐसा करते हैं तो मेरा निश्चित है कि हम और आप जो है परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं, परमेश्वर के घर के वारिस हैं, परमेश्वर के जगह के वारिस हैं। क्योंकि परमेश्वर हमसे आपसे कहेगा कि हाँ, मेरे बेटे और बेटियों ने क्या किया है? मुझे अपने सीने से, अपने गले से लगा के रखा है, अपने हार के समान मुझे पहना हुआ है, पहला स्थान मुझे देते हैं। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है। वो परमेश्वर कहेगा, वो प्रभु हमसे आपसे कहेगा। मेरे जो यही है हमारे और आपके जीवन में, जो कुछ हम करें, जो कुछ करते हैं, हम सब कुछ परमेश्वर के लिए करने पाए, परमेश्वर के नाम से शुरू करने पाए। और जब हम परमेश्वर के नाम से शुरू करते हैं, परमेश्वर इस काम को करने के लिए हमारे और आपके सामने खड़ा रहता है। क्योंकि जैसा बाइबल इस बात को बताता है, जब इस्राएलियों को लाल समुद्र पार करना था तो परमेश्वर उनके सामने खड़ा था। इस्राएली देख करके डर रहे थे कि लाल समुद्र हम कैसे पार करेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे हमारा इतना बड़ा जगह में हम कैसे लोग चल करके जाएंगे? ये बहुत बड़ा लाल समुद्र है, हमारे सामने कोई नहीं है। डर रहे हैं, डरते हुए उनको भी डरा रहे हैं, मूसा को भी डरा रहे हैं। लेकिन मूसा से परमेश्वर कह रहा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। अपने हाथ में क्या रखा है? लाठी। उस लाठी को ले और उस जल के ऊपर अपने और लाठी रख दे और वो 2 भाग हो जाएगा। वो जो परमेश्वर ने जैसा उसने कहा वैसा वो किया, और तब लोगों के अंदर में एक विश्वास आया, इस्राएली के अंदर में एक विश्वास आया कि हाँ, परमेश्वर खड़ा है, हमारा परमेश्वर खड़ा है, हमारे साथ खड़ा है। और तब वो उसमें से पार हुए। मेरे जो हम और आप जो है ऐसे पार हो जाएंगे। ऐसे हमारा और आपका जीवन, हमारे सामने अंधकार, हमारे सामने घोर अंधकार, हमारे सामने मुसीबत, हमारे सामने बीमारियां, हमारे सामने तमाम परेशानियां, ये पहाड़ के रूप में दिखाई देगा। और परमेश्वर कहता है, मैं तो तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मैं तो तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और हम और आप जो है उसे देख नहीं पा रहे हैं। हम किसे देख रहे हैं? उन हीरों को देख रहे हैं, उन मोती को देख रहे हैं, जिस मोती की विषय पर शैतान आकर कहता है, यदि तो मेरे दंडवत करेंगे, ये सारे धन संपत्ति, ये सब वैभव मैं तुझे सौंप दूंगा। वो यूं कहता है तो शैतान के पीछे लोग भाग जाते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह कहता है, केवल अपने परमेश्वर का दंडवत करो, अपने परमेश्वर का दंडवत करो, और उसके अलावा और किसी को नहीं। जब हम इस काम को करेंगे तो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में एक नई आशीष देंगे, एक नई आशीष हमारे और आपके जीवन में मिलेंगे, और हम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करेंगे। मेरे जो परमेश्वर हमें और आपको इन्हीं बातों की खबर कहना चाहता है, मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर लगा करके रख। किसे रखें? परमेश्वर को।
परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में, इसलिए हम इस बात को देख पाते हैं कि अपने हृदय में रखो, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखो। परमेश्वर के वचन को हम कैसे हृदय में रखेंगे? जब हम उसकी ओर ज्यादा बैठेंगे, जब बैठेंगे और प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में वो सब काम करेगा और मुझे और आपको आशीष देगा। ना कि हम उस संसार के उन हीरो और चमक को देखेंगे। आज बहुत से लोग देखते हैं और हम इस बात को देख पाते हैं, बहुत से लोगों के घरों में, बहुत से लोगों के जीवन में वो हार, वो हीरे, वो मोती, वो चमक दिखाई देता है और दिखाते हैं लोगों को और बताते हैं, देखो देखो। अरे भैया ठीक है, आपके पास है, लेकिन हमारे परमेश्वर एक दिन हमें आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें आपको परमेश्वर देगा। लोगों के पास रहने दीजिए। हम तो उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिस परमेश्वर ने कहा हमारे पास होगा तो हम प्रभु के लिए लगा देंगे, हमारे पास होगा हम प्रभु के काम में लगाएं, प्रभु के कार्य में दे दें, वो हमारे लिए हीरा मोती बनाएगा। यदि हम प्रभु के लिए देते हैं तो वो हीरा मोती बनता चला जाता है। मेरे जो, जब हमारा और आपका परमेश्वर कहता है कि सिर्फ मुझसे प्रेम करो, मुझे हृदय में लगाओ, तो परमेश्वर का समझ लीजिए आपके जीवन में काम कर रहा है, आपके जीवन में काम कर रहा है। परमेश्वर हमें आपको इस प्रकार की आशीषें हमारे जीवन में देने जा रहा है। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। सबोदेशक का लिखने वाला बड़ी अच्छा और सुंदर बातें हमें आपको बताया। ये वो नगीने हैं जो हमेशा कीमती चीज दिखाई देता है, कीमती से भरा हुआ है नगीने को। उन्होंने बहुत सारे चीजें देखे और इसलिए एक राजा के नाते उन्होंने इन बातों को समझाया। आज हमारा प्रभु हमें इसी बात को समझाता है कि तुम मुझे अपने सीने से लगा दे। हमारा प्रभु हमसे आपसे ये कहना चाहता है, जब हम अपने हृदय में लगा के रखेंगे तो वो वचन हमारे जीवन में हमेशा बना रहेगा और हम परमेश्वर को ज्यादा प्रेम देंगे, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के नजदीक में बैठेंगे और परमेश्वर को महिमा दे पाएंगे। क्योंकि बाइबल इस बात को बताता है, यूहन्ना जो यीशु का चेला है वो हमेशा अपने सीने में जो है, अर्थात यीशु के सीने में अपने सर को रखते थे। वो इस बात को समझते थे यहाँ मुझे वो खजाना मिलेगा, इसलिए वो जो है वो उसको तकिया के समान उसके पास बैठा करते थे और हमेशा लेट जाते थे, जैसा दोस्त मित्र बैठते हैं उसी तरीका से। मेरे जो, हम जब इस प्रकार से काम करेंगे हमारा प्रभु जो है वैसा ही काम करेगा। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वार से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते खुदा यीशु मसीह, महान जीवित और पवित्र परमेश्वर, हम आपकी बहुत तारीफ करते हैं, धन्यवाद देते खुदा यीशु मसीह। तू अद्भुत और सामर्थ्य दया अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महान परमेश्वर। तो सच में परमेश्वर मोती से उत्तम है, परमेश्वर हीरे जवरात से उत्तम है परमेश्वर। यीशु मसीह तेरा प्रेम कितना सच्चा है, कितना अनोखा है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने कितना लोगों से अनोखा प्यार किया है परमेश्वर, लेकिन आपके उस प्यार को प्रभु लोग भूल जाते हैं। आज के संसार में, आज के चकाचौंध में परमेश्वर लोग लुप्त हो जाते हैं और वो संसार को वो चीज अपने जीवन में देखने लगते हैं कि मैं ये नग ले लूं, मैं ये नग पहन लूं, मैं वो नग पहन लूं, ये सारे चीजों में लोग खो जाते हैं। लेकिन जहां यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम नगीने के समान मुझे अपने हृदय से लगा के रखो, कहता है। जब हम इन बातों को हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं, इससे बड़ा और कोई प्रेम नहीं है जब हमसे आपसे परमेश्वर प्रेम करता है। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को परमेश्वर मैं तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। हम प्रार्थना करते खुदा यीशु मसीह आज के दिन में परमेश्वर हम सभी को तू आशीष और बरकत दे। इस घर परिवार को, हर एक लोगों को प्रभु जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं हम सबको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और आपसे प्रार्थना करते खुदा यीशु मसीह आज की शाम तक परमेश्वर हम सभी को तू आशीषों से भर दे। अपने पवित्र आत्मा के द्वार से हम सबसे बातें करें खुदा यीशु मसीह। आज का वचन जो एक वचन बोया गया है परमेश्वर, वचन हमेशा हमारे जीवन में प्रभु हमेशा बना रहे प्रभु।
ताकि हम तेरे संगति में और तेरे उपस्थिति में आगे बढ़ने पाए, एक सामर्थ के रूप में काम करने पाए, एक सच्चा प्रेम के समान काम करने पाए। यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं खुदा यीशु मसीह, आपका प्रेम कितना अनोखा है प्रभु जो हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य कर रहा है। हमारे जीवन में पिता परमेश्वर बड़े बड़े कार्य और चमत्कार कर रहे हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। यीशु मसीह जब तक इस दुनिया में रहे प्रभु जी, तुझे पहला स्थान देने पाए परमेश्वर, तुझे महिमा देने पाए, तेरी बड़ाई करने पाए, तेरे नाम को ऊंचा उठाने पाए परमेश्वर। तो हम सबके साथ हो प्रभु जी, हम सबके साथ हो प्रभु जी परमेश्वर। हर एक को तू आशीषों से भर दे, अपने पवित्र आत्मा और सामर्थ से भर दे, अभिषेक करे, आत्मा का अभिषेक से परिपूर्ण करे। यीशु मसीह तेरे नाम से प्रभु जी परमेश्वर हर एक को अभिषेक करते हैं। यारे खुदा यीशु मसीह तू अद्भुत और सामर्थी परमेश्वर, हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर, आज की रात प्रभु हर एक को तू आशीषों से भरे पिता परमेश्वर, मीठे नींद दे प्रभु, नया दर्शन दे पिता परमेश्वर, नए दर्शन के साथ पिता परमेश्वर हम आपके साथ में बढ़े प्रभु और नए नए बातों को समझाए प्रभु, सिखाए पिता परमेश्वर, ताकि हम नई बातें सीख सके प्रभु। जो कुछ तू हमें सिखाता है प्रभु, हमें नई चीज सिखाए प्रभु। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, आपकी मनुष्य के धन्यवाद देते परमेश्वर, तूने सारे बातों में प्रभु हमारी अगुवाई की है, मदद की, इस परिवार को तो आशीष दिया है, हम सबको आशीष दिया, उसके हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम अपने जीवन में सच में परमेश्वर नगीने के समान आपके वचन को, आपको प्रभु अपने हृदय में लेकर के रखने पाए, हम तेरी महिमा कर सके। धन्यवाद देते प्रभु, हम सबको प्रभु आशीषों से भर देते, तेरी महिमा होने पाए। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के जीवित पुत्र नाम से मांगते हैं, आमीन।